Hi everyone, I think you are very fine, happy and safe at your home. Welcome to YouTube channel of this video. This class is especially for class 7. Today I am teaching you chapter 3 Microsoft Excel. In this video I will give you more knowledge about Excel and its function also. So that's why everyone try to understand and watch this video carefully. Before this, everyone try to read your chapter. After that, watch this video. Already I have explained you what you mean by Excel. Microsoft Excel is a spreadsheet application software used to calculate simple or complex calculation. It means you can solve or calculate any arithmetical, logical, statistical, financial, economical problem. If you want to create employee salary sheet, staff salary sheet, V-Mart bill, student report card, V-Mart bill, every kind of calculation you can do in Microsoft Excel. Okay. Now next topic is so important for everyone to know what is the main features, what is the main function includes in Microsoft Excel. Okay. Sorting you know very well. सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु को या सामान को किस तरीके से अरेंज करें ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए और सही तरीके से उसको हम लोग या कोई भी इंसान उसको फाइंड आउट कर पाए. इट मीन्स यू कैन से दैट sorting is the way by which you can or we can arrange data in ascending or descending order. Okay. If any numeric data or text data, then you can arrange it by using sorting. Arranging in ascending or descending order मतलब होता है कि लोअर लेवल टू अपर लेवल, मतलब 1 अप टू कहाँ तक हम काउंट कर पाते हैं, डेटा हमारे तक कहाँ तक है ना, उसको अरेंज करने के लिए हम लोग सॉर्टिंग यूज़ करते हैं. या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, अपर टू बॉटम लेवल या लोअर केस. ठीक है ना. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सॉर्टिंग. ओके. अगेन आई वांट टू टेल you sorting is the way or method in Microsoft Excel used to sort our data in ascending or descending order. Okay. Next topic is filter. You know very well. वाटर को फिल्टर करते हैं या किसी डेटा को फिल्टर करते हैं. तुम देखते होगे ये कंप्यूटर में है या फिर फिल्टरिंग करते हैं किसी वस्तु को. घर में भी फिल्टर करते हैं बहुत सारे वस्तु को कि या मार्केट में तुम देखते होगे बहुत सारे वस्तु को फिल्टर करके रखा जाता है. जैसे मान लो बहुत तरह का एक कैंपस है, बहुत सारे वहाँ पे वर्कशॉप हैं, बट सबसे बढ़िया वर्कशॉप कौन सा है जिसमें सारा फैसिलिटी अवेलेबल है. तो वहाँ पे फिल्टर करके हम देख सकते हैं कि किस नंबर पे कौन सा काउंटर है ना. मतलब ये हुआ फिल्टर इज द मेथड और प्रोसेस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
help us to separate the information as required information without making any changes। मतलब कोई सा डेटा ऑलरेडी बना हुआ है, गैस का नंबर लगाने जाते हो या बैंक में जाते हो भाई अपना अकाउंट चेक करने के लिए, तो वहाँ पे फ़िल्टर करता है, तुम्हारा अकाउंट नंबर डालता है, तुरंत फ़िल्टर करके बताता है कि इसके अकाउंट में कितना पैसा है या अकाउंट ये किसका है, टोटल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देख पाते हैं। स्कूल आते हो वहाँ पे एडमिशन नंबर डालता है, देख लेता है तुरंत किसका डेटा है भाई, इस एडमिशन नंबर का किसका डेटा है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग सर्च कर पाते हैं फ़िल्टर के थ्रू, ठीक है ना। फ़िल्टरिंग ऑप्शन तुम देख सकते हो डेटा टैब में है, या फिर वो सॉर्टिंग प्रोसेस तुम देख सकते हो डेटा टैब में। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मेनू बार जो होता है वहाँ पे तुमको दिख जाएगा डेटा मेनू में, ठीक है ना। अब आता है कि हाउ टू शो योर डेटा ऑन ग्राफ और चार्ट। इट मीन्स योर नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ट। यू नो वेरी वेल, चार्ट मीन्स पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा नॉन एज चार्ट और ग्राफ। मतलब कोई सा डेटा है, डेटा को ग्राफ में किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, चार्ट बोलते हैं या ग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना। अब यदि हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कितने मार्क्स का होता है या ग्राफ किस किस प्रकार का होता है उसको हम लोग देख लें। यू नो वेरी वेल, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, स्टॉक, सरफेस, डॉट नोट, बबल, रेडार चार्ट, ये सारा चार्ट का टाइप्स है, ठीक है ना। चार्ट का बेसिकली यू नो वेरी वेल, चार्ट हैज सम इम्पॉर्टेंट सेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 पॉइंट, चार्ट एरिया, चार्ट पिक्सल, चार्ट प्लॉट, ये सब क्या है, किसी भी चार्ट का ये जो सेक्शन होता है, मतलब कहाँ पर चार्ट का टाइटल होगा, कहाँ पर चार्ट का नंबर होगा, कहाँ पर टेक्स्ट होगा, ये सारा चार्ट का क्या होता है, कंपोनेंट होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। और एक चीज़ भूल गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन यू कैन अरेंज योर डेटा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और नीड। इट मीन्स कोई डेटा है उसको कंडीशन लगा कर भी हम लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन स्टूडेंट विल बी गॉट ए ग्रेड, अदरवाइज बी। यदि किसी स्टूडेंट ने 60 या फिर 60 के इक्वल नंबर लाया है परसेंटेज में, तो वो स्टूडेंट क्या होगा, ए ग्रेड आया होगा, अदरवाइज उससे कम आएगा तो वो क्या होगा, बी ग्रेड हुआ। ये क्या हुआ, एक कंडीशन हुआ। और भी एक बता देते हैं, इफ़ एज, किसी इंसान का एज जो होता है, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन द पर्सन विल बी एलिजिबल फॉर वोट। ऐसा कोई इंसान जिसका उम्र 18 या 18 से इक्वल हो, ठीक है ना, तो उसे वोट देने का अधिकार होगा, या वो फिर एलिजिबल होगा वोट देने के लिए या फिर किसी भी वर्क को करने के लिए। तो ये सारा कंडीशन है, लॉजिक है, ये सारा एक्सेल में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दोज फॉर्मेटिंग दैट enable us to apply formatting to those cells in the worksheet which satisfy a particular condition or work function, ठीक है ना। According to conditions you have to solve arithmetical problem also, ओके। बहुत सारे ऐसे मैथ के प्रॉब्लम भी होते हैं जहाँ पर कंडीशन लगा करके सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को, ठीक है ना। I think you haven't any problem in this chapter, okay. After lockdown I will also explain and remind every lesson, okay. Otherwise if you have any doubt, okay, you can share your views by messaging, okay. Okay, take care, life safe,
हैप्पी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। And one things I want to say you, already I have sent or explained every question answer in this chapter. Before, I think before 1 week, already I have sent question answer of this lesson. क्वेश्चन आंसर भी भेज चुके हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी बता दिए हैं, जो समराइज करके चैप्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर डाउट होगा तो फिर हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बट ध्यान से समझो। आई थिंक एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखे भी हैं हम टेक्स्ट को, ठीक है ना। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट डे।